नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सूरज पल्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे हम सभी लोग। गल्फ में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है, आप लोगों को भी मालूम है। अभी भी अगर आप लोग ध्यान से अगर आस पड़ोस में देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के शॉर्टेज आप लोगों को देखने मिलेंगे। उसके पीछे का रीजन पे और इस पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या होने वाला है, क्यों हुआ था, सारी चीज़ों पे डिटेल में तो चर्चा करते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां अमेरिका और ईरान के बीच सीधा फायरिंग हो रही है। अभी जो हुआ था सीज फायर वो भी खत्म और अभी डायरेक्ट फायरिंग भी हो रही है। वहां अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीधी फायरिंग हो रही है, मिसाइल और ड्रोन और छोटी नाव दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। सीज फायर टूटने के कगार पे ही है। क्या होगा, विश्व युद्ध तीसरी की शुरुआत होगी या इस वीडियो में हम सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट पे, कोई फेक न्यूज नहीं, वेरीफाइड फैक्ट पे के साथ पूरी सच्चाई बताएंगे। और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। आप लोगों के आसपास में देखने को भी मिल रहा है कि पेट्रोल डीजल के जिस हिसाब से शॉर्टेज चल रही है पेट्रोल पंप पे, किसी पेट्रोल पंप में आप लोग देख रहे होंगे डीजल मिल रहा है, किसी में पेट्रोल में नहीं मिल रहा है। तो यही दिक्कतें हैं, उसके पीछे यही एकमात्र रीजन है। तो कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े स्ट्राइक हमले किए थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत हो गई थी। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अप्रैल में पाकिस्तान की मध्यस्थता से टेम्पोररी सीज फायर हुआ था। बहुत कोशिश किया लेकिन उसके शर्तों पे टिक नहीं पाए लोग। तो लेकिन ईरान ने स्ट्रीट को पूरी तरह नहीं खोला। अब मई में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया हुआ है, अभी अनाउंस किया है फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में कि प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हो रहा है। अब पूर्ण रूप से आजाद करेंगे ईरान को, ट्रंप का कहना है। यूएस नेवी के जहाजों के साथ कमर्शियल जहाज को बाहर निकालने का मिशन है। और कल 4 मई को क्या हुआ इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने 6 से 7 ईरानी छोटी नावों को डिस्ट्रॉय किया है। ईरान ने यूएई पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं और फुजरैला ऑयल पोर्ट में आग लग गई है। कुछ यूएस फ्लैंड जहाज स्ट्रीट पार कर चुके हैं लेकिन तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने साफ कहा है अगर ईरान ने यूएस शिप को टारगेट किया तो ईरान को धरती से उड़ा दिया जाएगा। ईरान ने भी जवाबी चेतावनी दिया है। ट्रंप के बयान बहुत अतरंगी होते हैं। आप लोग भी अगर रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तो आप लोगों को भी मालूम है कि बहुत अतरंगी इनकी तरफ से बयान दिया है। ईरान ने भी जवाब में चेतावनी दी है। और इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, इससे ऑयल प्राइस बढ़ सकती है और अभी भी अच्छी कंडीशन में ऑयल प्राइस नहीं है। अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते होंगे या क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो तो आप लोगों को मालूम होगा। और ग्लोबल शिप और एविएशन प्रभावित हो रहे हैं। लेबनान और गाजा में सीज फायर वायलेशन की खबर भी आ रही है। उधर इजराइल के द्वारा भी लेबनान पे भी हमला, क्योंकि इसका हिजब इनका ईरान का समर्थन भी है लेबनान में और इसी के बैठाए हुए लोग हैं, इसलिए इजराइल उधर धो रहा है। और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दोनों तरफ के मिक्स लिस्ट डिमांड है, इसलिए पूर्ण शांति मुश्किल है। अब इसको मैं व्याख्या कर देता हूं। दोनों जब डिमांड, ये इनकी शर्तें अलग हैं, उनकी शर्तें अलग हैं। अब ये दोनों लोगों की शर्तें अलग होने के कारण ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन्होंने अगर 10 सूत्री शर्तें दिया है तो अमेरिका और इजराइल के द्वारा उसमें 5 सूत्रों की मांग की है। अगर उनकी शर्तें हैं, उनकी तरफ से शर्तें हैं, तो इनकी तरफ से शर्तें वो पूरी तरह से मान्य नहीं है। इसी वजह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से सीज फायर शांति बड़ी मुश्किल है।
स्थिति बहुत सेंसिटिव है। हम सिर्फ वेरीफाइड रिपोर्ट पे ही बात करेंगे, कोई फेक न्यूज नहीं। अब इसमें भी देखिए क्या हो रहा है कि ईरान कह रहा है कि सीज फायर का पालन कर रहा है। हम ईरान के द्वारा कहना है कि वो सीज फायर का पालन कर रहा है, लेकिन यूएस ब्लॉकेड, आप लोगों को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे यूएस के द्वारा पूर्ण रूप से ब्लॉकेट लगा दिया गया। तो ईरान की तरफ से ये था कि जब उसने ब्लॉक किया था तो कुछ कंट्री, चाइना, रसिया या इंडिया, कुछ कंट्री को सहूलियत दे के वो तेल के टैंकरों को जाने देता था। लेकिन जब से उसी के जस्ट आगे अमेरिका ने पूर्ण रूप से ब्लॉकेज किया, उसने किसी भी जहाज को जाने से सभी जहाजों को रोक के रखा है, चाहे किसी भी कंट्री को हो। तो इससे क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमिक, खासकर एनर्जी क्राइसिस पे बड़ा असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइस 110 से 114 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है। कल भी थोड़ी सी बढ़ी थी, आज भी स्थिति वही है। सीज फायर अभी ऑफिशियल टूटा नहीं है, लेकिन बहुत कमजोर है। पीस टॉक जारी है, लेकिन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके आगे चर्चा कर लेते हैं। भारत में 85% क्रूड ऑयल आयात करता है। मिडिल ईस्ट से 40 से 50% आता है। हॉर्मुज ब्लॉक होने से कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ गई। अभी बंगाल इलेक्शन, जिस दिन चुनाव सेकंड फेज खत्म हुआ, आप लोगों को भी जानकारी होगी, उस दिन रेट, एक बैग कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, गैसों के दाम। तो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, महंगाई भी बढ़ रही है। 9 से 10 मिलियन भारतीय गल्फ में काम कर रहे थे। सालाना $50 बिलियन पर रेमिडेंस आता था। युद्ध लंबा चला तो जॉब और पैसे भेजने पे असर पड़ेगा। रुपया कमजोर हो रहा है। रुपये पे अगर नजर बनाएंगे तो वो भी कमजोर ही हो रहा है। एक्सपर्ट और एविएशन कास्ट बढ़ रहे हैं। रूस से ज्यादा आयल ले रहे हैं, लेकिन पूरी समस्या का हल नहीं है। रूस पे भी रोक लगा के बैठा हुआ अमेरिका की भारत अगर लेगा तो सैंक्शन झेलना पड़ेगा उसको। वो अलग ही, ट्रंप का अपना अलग ही चल रहा है। अब सरकार के कदम और सलाह पे भी देख लेते हैं। सरकार डिप्लोमेसी चला रही है। सऊदी अरब, यूएई, कतर से बातचीत, स्ट्रेटेजिक रिवर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिए अनावश्यक खर्च कम करें, बजट बना कर चलें अपने लिए। दोस्तों घबराएं नहीं, सरकार और एक्सपर्ट पर नजर रखें। रियल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। कमेंट में अपना सवाल और ओपिनियन जरूर लिखिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।